ये एगो हथनी थी, हथनी, और एगो कुतिया थी। इसको अदर वे में नहीं लेना है। एक हथनी थी और एक जो है आपको कुतिया थी। आप जानते होंगे कि हथनी का जो गर्भधारण का काल होता है लगभग 21 या 22 माह होता है, लगभग 21 या 22 माह होता है। वही कुतिया के गर्भधारण का जो काल होता है वह आपको 2 महीना होता है, यानी 62-63 दिन होता है, 62-63 दिन होता है। वही हथनी के गर्भधारण का काल 400 समथिंग, 462-63 या 465 दिन होता है। तो हथनी का गर्भधारण का काल 21-22 माह और कुतिया का 2 माह। तो हथनी और कुतिया दोनों का संबंध काफी बेहतर था और दोनों एक दूसरे का जो है आपको मित्र हुआ करता था। दोनों एक दूसरे का मित्र हुआ करती थी, दोनों एक दूसरे का मित्र हुआ करती थी। जंगल में दोनों का खाना पीना उठना बैठना सब चीज साथ में होता था, सब चीज साथ में होता था। तो ये दोनों अच्छी फ्रेंड थी, तो दोनों एक दूसरे से सब बात शेयर करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि हथनी और कुतिया दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुई, गर्भ धारण की। और जब दोनों एक साथ गर्भ धारण की तो दोनों जो है एक साथ गर्भ धारण की और इस बात की खुशी दोनों एक दूसरे के साथ जो है आपको शेयर की, दोनों एक दूसरे के साथ जो है आपको शेयर की। और जब दोनों एक दूसरे के साथ शेयर की, इसके पश्चात आपको जो कुतिया था, कुतिया के गर्भ धारण के उपलक्ष्य में आपको फंक्शन किया गया और 2 माह के पश्चात जो है कुतिया बच्चा जन्म दे दी, लेकिन हथनी का बच्चा नहीं हुआ। फिर आपको फिर से यानी अब हथनी का तो गर्भधारण काल अधिक होता है। फिर से कुतिया जो है कुछ दिनों के पश्चात जो है फिर से कुतिया गर्भ धारण कर ली और फिर से कुतिया जो है आपको बच्चा दे दी। तो एक बार में कुत्ता 3-4 बच्चा देता है, तो 2 बार कुतिया बच्चा दे चुकी थी, 8-9-10 बच्चा हो गया था। तो कुतिया को यह लगने लगा कि यह हथनी जो है हमारे साथ धोखा कर रही है, यह हमारी अच्छी मित्र नहीं है। इसी वजह से जो है यह आपको हमको सच नहीं बताई, ये झूठ बताई है कि हम जो है गर्भ धारण किए हैं। हम गर्भ धारण किए तो 2-2 बार बच्चा पैदा कर दिया और हथनी जो है एक बार भी बच्चा पैदा नहीं कर पाई है। तो कुतिया को संदेह होने लगा हथनी के ऊपर। कुतिया बार बार हथनी को टॉर्चर कर रही थी, तुम दूसरे के साथ झूठ बोली, ठीक है, हमारे साथ तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हथनी जो है इग्नोर करती गई और इसके पश्चात जो है लास्ट में जब टाइम पूरा तो हथनी जो है आपको बच्चा दी। और जब हथनी बच्चा दी तो हथनी कही, बीच में हथनी को काफी टॉर्चर किया गया, तो हथनी जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दी। लेकिन जब हथनी बच्चा दी तो हथनी जो है यह बात कही कि तुम्हारा बच्चा जब पृथ्वी पर चलता है तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब हमारा बच्चा पृथ्वी पर चलता है, क्योंकि जब हथनी अपने बच्चा को जन्म देती है तो हाथी जो जन्म लेता है उसका वेट 100 केजी से ज्यादा होता है, 100 केजी से 103, 4, 5 केजी इतना होता है। तो उसी पर हथनी कही कि जब हमारा बच्चा चलता है तो पृथ्वी कांपता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा चलता है तो कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे बच्चा को कोई भी मारपीट करके चला जा सकता है, लेकिन हथनी के बच्चा को कोई मारपीट नहीं सकता है। हथनी का आदर सम्मान किया जाता है, समझ गए, हथनी का आदर सम्मान किया जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है खास तौर पर वैसे बिहार पुलिस अभ्यर्थी जो एग्जाम में सफल नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए यह एग्जाम्पल समर्पित है। तो अगर छोटा रिजल्ट ना हो तो कहीं ना कहीं बड़ा रिजल्ट आपका होगा, और जब आप बड़ा करेंगे तो आपका नाम ज्यादा होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कोई ग्रुप डी में नौकरी करता होगा तो बहुत कम लोग जानता होगा। वही मान लीजिए कोई दरोगा बन गया है किसी गांव में, या फिर बीपीएससी क्वालिफाई किया है तो उसका नाम सब जानता होगा, लेकिन जो ग्रुप डी फाइनल किया है उसका नाम बहुत कम लोग जानता होगा। तो अच्छे काम करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा,
अच्छे काम करने के लिए यानी बड़ा काम करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। छोटा टाइम में या शॉर्टकट अपना करके आप बहुत कम ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन टाइम दे करके और बेहतर रास्ता अपना करके आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बस अपने कर्मों को लगातार करते रहना चाहिए, बस अपने कर्मों को जो है लगातार करते रहना चाहिए और शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। और प्रयास निश्चित तौर पर हमेशा करते रहिए, एक ना एक दिन जो है सफलता आपको जरूर मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ पा रहे होंगे।